किसान सम्मान सम्मेलन 2012 करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना की किश्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 16,000 करोड़ की किश्त आज जारी की जाएगी। नमस्कार, मैं देश के करोड़ों किसान इस समय एक ही सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आखिर कब आएगी। उम्मीद थी कि होली से पहले 2,000 रुपए सीधे बैंक खाते में आ जाएंगे। गांव में चर्चा थी कि त्योहार के समय ये राशि बड़ी राहत बनेगी, लेकिन होली निकल गई, पैसा नहीं आया। अब खेतों में फसल खड़ी है, बाजार में खरीदारी चल रही है, किसान मोबाइल पर SMS का इंतजार कर रहे हैं। सवाल सिर्फ देरी का नहीं, सवाल भरोसे का है, क्योंकि ये योजना पिछले 7 सालों से तय चक्र में पैसा देती आई है। ऐसे में जब पैटर्न टूटता है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 बराबर किस्तों में सीधे DBT के जरिए ट्रांसफर होती है। लगभग हर 4 महीने के अंतराल पर पैसे जारी होता है। पिछली 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी। उस समय करीब 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला था। इसी आधार पर अनुमान लगाया गया था कि फरवरी में 22वीं किस्त आ जाएगी, लेकिन फरवरी खत्म हो गई और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। ये पहली बार है जब हल्की देरी हुई हो, लेकिन इस बार त्योहार और राजनीतिक हलचल के कारण ये मुद्दा ज्यादा चर्चा में आ गया। फार्मर ID और डिजिटल सत्यापन का नया दौर। इस बार देरी की सबसे बड़ी वजह फार्मर ID को माना जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हर लाभार्थी किसान को एक यूनिक डिजिटल पहचान बने, जिसमें जमीन का रिकॉर्ड, आधार नंबर, बैंक खाता और मोबाइल नंबर एकीकृत रूप से जोड़े जाएं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचे। पिछले वर्षों में कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आए जहां अपात्र लोगों को भी योजना का लाभ दिया। इस बार सरकार डेटा क्लीनअप और क्रॉस वेरिफिकेशन पर जोर दे रही है। ये प्रक्रिया समय ले रही है। कई जिलों में अभी भी फार्मर ID बनाने का काम जारी है। कुछ किसानों की दस्तावेज अधूरे हैं, कहीं जमीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। इन कारणों से अंतिम लाभार्थी सूची तैयार करने में देरी हो रही है। सरकार ने साफ किया है कि बिना eKYC के भुगतान संभव नहीं होगा। OTP आधारित या फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC अब अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकती है। इसके अलावा बैंक खाते में आधार सीडिंग भी जरूरी है। DBT प्रणाली में यदि नाम, जन्मतिथि या आधार नंबर में छोटा सा अंतर भी हो तो भुगतान फेल हो सकता है। कई राज्यों से ऐसी शिकायतें आई जहां किसान पत्र होने के बावजूद तकनीकी त्रुटि के कारण पैसा नहीं पा सके। इस बार सरकार पहले से ही इन त्रुटियों को ठीक करना चाहती है, ताकि भुगतान के समय बड़ी संख्या में लेन देन फेल न हो। बिहार में अतिरिक्त राजस्व की चर्चा। इस बीच बिहार के किसानों के लिए एक अलग उम्मीद बनी हुई है। चर्चा है कि राज्य सरकार की ओर से कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपए अतिरिक्त दिए जा सकते हैं। अगर केंद्र की 2,000 की किस्त और राज्य की 3,000 की राशि एक साथ आती है तो किसानों को 5,000 रुपए मिल सकते हैं। सालाना आधार पर देखें तो केंद्र सरकार के 6,000 और राज्य सरकार के 3,000 मिलाकर 9,000 रुपए तक का लाभ संभव है। हालांकि अभी आधिकारिक स्तर पर स्पष्ट तारीख नहीं बताई गई, लेकिन प्रशासनिक हलकों में ये संभावना पर चर्चा जारी है। गांव में ये खबर तेजी से फैल रही है कि किसानों की उम्मीदें बढ़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कृषि प्रधान राज्यों में लाभार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ फार्मर ID और जमीन रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर चल रही है। कुछ जिलों में विशेष कैंप लगाए गए हैं। पंचायत स्तर पर कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों का निपटारा तेजी से करें। पंजाब और हरियाणा में जमीन रिकॉर्ड पहले से अपेक्षाकृत व्यवस्थित होने के कारण प्रक्रिया तेज रही है। वहीं पूर्वी भारत के कुछ जिलों में डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट में समय लग रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान की घोषणा में थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। अब सारी नजर मार्च के दूसरे सप्ताह या फिर तीसरे सप्ताह पर टिकी है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच फंड रिलीज को लेकर अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। जैसे ही फार्मर ID और eKYC का बड़ा हिस्सा पूरा हो जाएगा, 22वीं किस्त जारी करने की तारीख आ सकती है। सरकार भी नहीं चाहेगी कि देरी बहुत लंबी हो, क्योंकि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। किसान संगठनों ने भी समय पर भुगतान की मांग की है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन संकेत यही है कि मार्च में बड़ी अपडेट सामने आ सकती है। कब तक आ सकती है 22वीं किस्त और किन किसानों को नहीं मिलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 22वीं किस्त कब जारी होगी। अगर पिछली किस्तों के पैटर्न को देखें तो हर 4 महीने के आसपास सरकार राशि जारी करती है।
आमतौर पर पहली किस्त अप्रैल के जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है। इसी क्रम में देखें तो अब अगली किस्त आने का समय बन चुका है। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई, लेकिन मंत्रालय स्तर पर तैयारियां तेजी मानी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्यों से पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची अपडेट कराने का काम चल रहा है। जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा है, जिनकी भूमि संबंधी जानकारी पोर्टल पर सही दर्ज है, उन्हें किस्त मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी है, उन्हें इस बार फिर से इंतजार करना पड़ सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि ये रजिस्टर्ड किसान को किस्त नहीं मिलती। योजना के नियम साफ कहते हैं कि केवल वही किसान पात्र हैं जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन दर्ज है। जिन लोगों के नाम पर जमीन नहीं है या जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट नहीं है, उन्हें लाभ से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, उनका भुगतान रोका जा सकता है। कई राज्यों में ये देखा गया है कि आधार सीडिंग न होने या बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग अलग होने की वजह से पैसा अटक जाता है। सरकार ने बार बार अपील की है कि किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर विवरण जांच लें। अगर आधार और बैंक खाते की जानकारी पूरी तरह मैच नहीं करती तो भुगतान फेल हो सकता है। क्या कहती है राज्य स्थिति, सरकार की शक्ति और पारदर्शिता? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े कृषि राज्यों में लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन राज्यों में लाखों किसान हर किस्त का इंतजार करते हैं। कई जगहों पर पिछले चरण में कुछ किसानों का भुगतान तकनीकी कारणों से रुका था, जिसके बाद दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड अपडेट कराने का विशेष अभियान चलाया गया ताकि गलत एंट्री को ठीक किया जा सके। बिहार में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ई-केवाईसी पूरा कराया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कृषि विभाग ने कहा कि पात्र किसानों की सूची केंद्र को भेज दी गई है। इन तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलेगी, पैसा सीधे डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की असर सिर्फ व्यक्तिगत किसान तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब लाखों किसानों के खाते में एक साथ पैसा आता है, तो गांव की दुकानें, बीज विक्रेता, खाद केंद्रों और छोटे व्यापारियों के कारोबार में भी तेजी आती है। खरीफ और रबी सीजन में ये सहायता किसानों को कर्ज लेने से कुछ हद तक बचाती है। कई छोटे किसान बताते हैं कि वो इस राशि से डीजल, बीज, मजदूरी का भुगतान करते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि 6,000 रुपए सालाना मौजूदा लागत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये एक अस्थिर सहायता जरूर है जो सीधे बैंक खाते में पहुंचती है और बिचौलिए की भूमिका खप करती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। लाखों ऐसे नाम सूची से हटाए गए जिन्होंने नियम के तहत पात्र नहीं पाया गया। आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी या ऐसे परिवार जिनके पास बड़ी जमीन है, उन्हें योजनाओं से बाहर रखा गया। इसी कारण अब डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और कड़ी हो गई है। भूमि रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी को आपस में मिलाया जाता है, जिससे असली लाभार्थी तक ही राशि पहुंचे। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस प्रक्रिया में कभी कभी तकनीकी देरी भी हो जाती है, जिसका असर समय पर भुगतान पर पड़ता है। किसानों की उम्मीद, सवाल और आगे के संकेत। गांव में इस समय चर्चा का विषय यही है कि क्या इस बार किस्त समय पर आएगी। किसान चाहते हैं कि राशि बढ़ाई जाए, क्योंकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। खाद, बीज, कीटनाशक और डीजल के दाम पिछले कुछ सालों में ऊपर गए हैं। ऐसे में 2,000 रुपए की किस्त से पूरी जरूरत पूरी नहीं होगी। फिर भी ये राशि एक मनोबल देती है कि सरकार सीधे किसानों के खाते में मदद पहुंचा रही है। कुछ किसान संगठनों ने मांग की कि सालाना सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8 या 10,000 रुपए की जाए। हालांकि इस बार अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। जब तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं होती, किसानों के लिए जरूरी है कि वो अपने दस्तावेज अपडेट रखें। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम जांच लें। अगर नाम सही नहीं दिख रहा या स्टेटस में पेंडिंग लिखा है, तो तुरंत स्थानीय कृषि कार्यालय में संपर्क करें। ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक खाते की स्थिति की जांच कर लेना समझदारी होगी। कई बार छोटी सी गलती जैसे नाम की वर्तनी अलग होना या आधार नंबर गलत दर्ज होना भी भुगतान रोक देता है।
समय रहते सुधार कर लेने से किस्त आने पर किसी तरह की तकनीकी परेशानी नहीं होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की गतिविधियों को देखें तो संकेत मिलता है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राज्यों से डेटा समेकन और व्यत्यापन का काम लगभग पूरा माना जाता है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो आने वाले हफ्ते में कभी भी 22वीं किस्त जारी की जा सकती है। संभव है कि इसे किसी बड़े कार्यक्रम या डिजिटल इवेंट के जरिए किसानों को समर्पित किया जाए। जैसा पहले भी होता रहा है, सरकार अक्सर किसी राज्य से प्रतीकात्मक रूप से बटन दबाकर राशि ट्रांसफर करती है, जिससे पारदर्शिता और सीधी लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया को दिखाया जा सके। फिलहाल किसानों के लिए सबसे अहम बात यही है कि वो आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर भी कई तरह की तारीखें घूमती दिख रही हैं, लेकिन सही जानकारी केवल सरकारी पोर्टल या कृषि मंत्रालय की घोषणा से ही मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी, ये तय है। बस अब नजर उस दिन पर है जब मोबाइल पर मैसेज आएगा और खाते में 2000 रुपए की राशि दिखेगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे न्यूज चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।